नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा विनोद दुआ की। हिंदी पत्रकारिता के एक बड़े हस्ताक्षर विनोद दुआ नहीं रहे। बहुत सारी स्मृतियां उनको समर्पित हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर लिखा है। सोशल मीडिया पे कम से कम मेरे जो मित्र हैं उनमें तो हर एक छोड़कर एक पोस्ट विनोद दुआ के ऊपर है और सब लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। विनोद दुआ का जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? विनोद दुआ ने पत्रकारिता में ऐसे कौन से बड़े काम किए थे जिनके कारण उनको याद किया जा रहा है? विनोद दुआ ने ऐसे कौन से काम नहीं किए थे जो दूसरे पत्रकार करते हैं? और विनोद दुआ के खाते में को कौन से विषय हैं जिनका नंबर 0 माना जा सकता है? इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब से मैंने होश संभाला, दूरदर्शन को देखा, मैं लगातार विनोद दुआ को कहीं ना कहीं देख रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। और विनोद दुआ जब नहीं दिखते हैं तो मैं मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दिखें। आज मैं बात करने वाला हूँ उस विनोद दुआ की जिसके कारण हम आज यहाँ खड़े हैं, जहाँ आज की पत्रकारिता खड़ी है। और पत्रकारिता के जो स्वतंत्र स्वर हैं वो विश्वास के साथ जमे हुए हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विनोद दुआ में पत्रकार के तौर पे अगर आप समीक्षा करें तो 2-3 चीज़ें हैं। एक पत्रकार वो होता है जो नई नई खबरें आपको लाकर देखता है, नए नए खुलासे करता है, नई नई खोजी समाचार लेकर आता है, जिसको कि आप रिपोर्टर कहते हैं, जिसको आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कहते हैं। इस तरह के जो पत्रकार होते हैं वो ग्राउंड के पत्रकार होते हैं, वो रिपोर्टर होते हैं। विनोद दुआ ग्राउंड के पत्रकार नहीं थे। हम ऐसे बहुत सारे लोग, मुझ सहित बहुत सारे अखबारों में काम करके, बहुत सारा लेखन करके, खबरों की समझ लेकर पत्रकारिता में आते हैं। विनोद दुआ अखबारी पत्रकार नहीं थे, ना अखबार का उनका बैकग्राउंड था। विनोद दुआ एक बेहतरीन एंकर थे, लेकिन एंकर के नाते वो जो संदेश देकर गए उसके ज़रिए दुनिया की पत्रकारिता बहुत कुछ सीख सकती है। सबसे पहले मैं लोगों के अनुभवों के बारे में बताता हूँ, विनोद दुआ के बारे में। वो उनके व्यक्तित्व के बारे में है कि इतना बड़ा स्टार जो दूरदर्शन पे उस दौर में जब हम लोग आया करता था, 3-3, 4-4 दिन तक लगातार दिखा करता था। इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसके पास टेलीविज़न हो, जिसने टीवी देखा हो, ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था, और वो विनोद दुआ को ना पहचानता हो। उसके बावजूद जितने संस्मरण मैंने पढ़े हैं उसमें छोटा से छोटा पत्रकार, एक आम से आम आदमी अगर विनोद दुआ के बारे में कुछ याद कर रहा है तो इस बात को याद कर रहा है कि उनका व्यवहार उसके साथ बेहद सम्मानजनक और दोस्ताना होता था। विनोद दुआ ने कभी भी किसी के साथ भी कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो मृदु व्यवहार ना हो। उनकी एंकरिंग की जो भाषा थी और जो शैली थी वो भी बहुत मृदु थी। मेरा एक बार का अनुभव है विनोद दुआ का। वैसे हमने साथ में काम किया है सहारा टीवी में, और वो जगह थी जहाँ पर सारे के सारे नियम चला करते थे, बहुत सख्त नियम चलते थे, बहुत सारे पत्रकारों को उनका पालन करना पड़ता था। लेकिन विनोद दुआ अपनी मर्जी के मालिक थे, वो कभी झुके नहीं। विनोद दुआ कभी भी किसी भी चैनल में संपादक जैसे प्रशासनिक पद पर नहीं गए। उनके पास जब भी प्रस्ताव आया उन्होंने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वो दूसरे पत्रकारों से काम लेने या उनका शोषण करने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को कहा कि जिसको आके संभालना है आगे संभाल लो, मैं संपादक नहीं बनूंगा। एक पत्रिका अपनी परख निकाली थी और उसमें भी मुकेश कुमार बीबीसी पे जब अपनी, जो उनके साथ लंबे समय तक रहे हैं, मेरे भी मित्र हैं, जब वो अपनी पुरानी यादें उनके बारे में साझा करते हैं तो कहते हैं कि इतनी एडिटोरियल फ्रीडम थी कि आप जो चाहें बोले। विनोद दुआ कभी बीच में बोलते नहीं थे। पत्रकारों को बोलने की पूरी आज़ादी उन्होंने दे रखी थी। और यही वजह थी कि बाद में जब जहाँ जहाँ स्थितियाँ बनी, संपादक वाली स्थिति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो खुल के जीना चाहते थे और आज़ाद रहना चाहते थे। आज़ादी उनको बहुत पसंद थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि पत्रकार के तौर पर विनोद दुआ, जब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ तो विनोद दुआ ने जो मुझे समझाया था वो था वॉइस पर्सपेक्टिव।
माइक पे कैसे बोलना चाहिए। आज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एंकर्स इस चीज़ को नहीं जानते हैं। विनोद दुआ का कहना था कि आपको सिर्फ इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और उतनी ही दूर बैठा हुआ है जितना टीवी से दूर वो अपने घर में होता है, और उसके पास आपकी आवाज़ चली जाए। अगर आप उससे तेज़ बोलते हैं, उससे ज़ोर से बोलते हैं, तो आप बिला वजह चीख रहे हैं, इससे दर्शक को परेशानी होगी। लेकिन आज ज़्यादातर एंकर यही करते हैं। एक हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा पत्रकार हुए, उनका एंकरिंग का बैकग्राउंड नहीं था, शब्दों का भी कोई बहुत ज़्यादा उनके जिसको कहते हैं जो बोलने के मामले में बहुत साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर बोलने की परंपरा डाली और अब पूरा का पूरा माहौल चिल्लाकर बोलने का बन चुका है। तो विनोद दुआ का जो योगदान है पत्रकार के तौर पर, वो योगदान ये है कि जो पत्रकार का एक सेल्फ एस्टीम होती है, पत्रकार की एक आत्मविश्वास होता है और एक स्वाभिमान होता है, उससे वो कूट कूट कर भरा हुआ व्यक्ति था। उनको अच्छी तरह से पता था, वो अपने साथियों के साथ जितना भी विनम्र हों, वो अच्छी तरह से जानते थे कि किसी नेता को कभी घास नहीं डालनी चाहिए। विनोद दुआ ने साफ साफ कहा था, मुझे याद है, उनकी हर बात याद है। एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरे सहारा टीवी के दिनों में, मेरी ही टीम के लोग उनसे ट्रेंड होने आए थे। उस दौरान उसके बाद में कुछ जो व्यक्तिगत बातें हुई, उनका कहना ये था कि किसी भी नेता को घास नहीं डालनी चाहिए। कोई नेता आपका कितना भी सगा बने, वो एक पत्रकार का कभी सगा नहीं हो सकता। वो पत्रकार को इस्तेमाल करना चाहता है, और एक पत्रकार की पहली और अंतिम जिम्मेदारी देश के लोगों के प्रति है, और इस चीज़ को उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। मैं बाद में बताऊंगा कि आज कैसे पत्रकारिता अगर खड़ी हुई है तो विनोद दुआ के कारण खड़ी हुई है। जीवन पर्यंत निभाया। विनोद दुआ जनवाणी जैसा कार्यक्रम करते थे। कांग्रेस की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, और सरकार में केंद्रीय मंत्री बहुत पावरफुल होता था, जिसका जो चाहे बिगाड़ सकता था। सरकारी माध्यम पे, दूरदर्शन पे जनवाणी में बैठकर विनोद दुआ क्रिटिकल एनालिसिस करते थे मंत्री को सामने बिठा के। राजेश पायलट जैसे मंत्री बैठे होते थे, जगदीश टाइटलर जैसे मंत्री बैठे होते थे, और विनोद दुआ जनता की राय के आधार पर कड़े और कठोर सवाल पूछते थे। एक्टिंग वाले नहीं कि भाई मैं एक जनता की अदालत में खड़ा हो जाऊंगा, आपके बारे में लोग कह रहे हैं तो आपको मैं वो सवाल पूछूंगा, आपको सफाई देने का मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं पूछते थे। स्ट्रॉन्ग सवाल पूछते थे, और वहीं खड़े होकर वो उस मंत्री को नंबर देते थे कि आपको 10 में से सिर्फ 2 नंबर मिले हैं, 10 में से सिर्फ 3 नंबर मिले हैं। मंत्री तिलमिला कर रह जाते थे। विनोद दुआ ने कभी घास नहीं डाली। आपको विनोद दुआ की पूरे जीवन में कोई सेल्फी नहीं मिलेगी जिसमें वो किसी मंत्री, नेता या उद्योगपति के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हों। उन्होंने कभी भी अपनी निष्पक्ष पत्रकार की इमेज के ऊपर इस तरह के जो प्रभाव थे उनको हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ें पत्रकार के तौर पर अपने आप को हमेशा स्वतंत्र रखा। वो कभी किसी हीरो हीरोइन से प्रभावित नहीं हुए। मैं अक्सर जब बहुत सारे नए लोग, नए पत्रकार जब दफ्तर में टीवी ये गेस्ट आया करते थे तो उनके साथ में खड़े होकर सेल्फी खिंचवाने लगते हैं, तो उनको मैं ये बताता था कि ये पत्रकार का काम नहीं है। आज ये बातें सुन के हो सकता है कि पत्रकार जगत के बहुत सारे लोगों को अनूठी लगें, लेकिन एक वो जो समय था उसमें ज़्यादातर पत्रकार इस सेल्फीबाजी में नहीं पड़ते थे। और इस देश में वो भी देखा हमने, जब प्रधानमंत्री ने भोज के लिए बुलाया पत्रकारों को तो लोग सेल्फी लेने के लिए टूट पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ वो वजह जिसके कारण आज पत्रकारिता जिंदा है। देखने में वो एक छोटा सा कार्यक्रम लगता था, बहुत सारी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, और वो कार्यक्रम था जन की बात, द वायर पे आता था। इतने सारे प्रोग्राम्स के बीच में इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा कंटेंट चल रहा था, वो एक पहला स्तंभ था जिसमें वो क्रिटिकल पॉलिटिकल एनालिसिस करते थे। आज़ाद आवाज़ के पक्षधर पत्रकार जब निराश हो चुके थे, जब उनको लगता था इस देश में सारे के सारा मीडिया हाउस सरकार ने मोटे मोटे विज्ञापन देकर कब्ज़े में कर लिए हैं, पत्रकारों की बोलने की आज़ादी कम हो गई है, और मीडिया हाउसेस को लिस्टें भेजी जा रही हैं जिसमें नाम है कि इनको बाहर करिए, ये वामपंथी हैं, ये सरकार के लिए क्रिटिकल है, ये आदमी सरकार के खिलाफ़ बोलता है, और इनको रखिए, ये हमारे अपने, ऐसी लिस्टें भी कई जगह गई हैं।
उस दौर में एक भयंकर घनघोर निराशा का दौर था। हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार ये सोचते थे कि क्या अब खरीस खबरें और सचमुच ऐसी खबरें। देखिए, पत्रकारिता का काम है सरकार की क्रिटिकल समीक्षा करना, सरकार की तारीफ़ करना नहीं है। सरकार की तारीफ़ करने के लिए सरकार के पास पीआर डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी पार्टी है, करोड़ों रुपए के बजट हैं, और उसके बीच में कोई आज़ाद आवाज़ जब ख़त्म हो जाए और इस तरह की चीज़ें ही दिखने लग जाएँ चैनलों पे, मोदी की हुंकार, मोदी की दहाड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न्यूज़ चैनल करने लगे, तो निराशा का वातावरण होता है। उस वातावरण को हमने अनुभव किया है। उस वातावरण के बीच में इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर कोई आए और दहाड़ कर बोले और हर रोज़ सरकार की क्रिटिकल समीक्षा करे, तो एक नई बयार बह गई। जो लोग स्वतंत्र आवाज़ बनना चाहते थे, जो सच को सामने लाना चाहते थे, जो बुलंदी के साथ खड़े होकर देश की जनता के हित की बात करना चाहते थे, उन लोगों को विनोद दुआ ने एक विकल्प दिया। मैं ये नहीं कहता कि विनोद दुआ अगर उस विकल्प को लेकर नहीं आते तो ये विकल्प नहीं आता, लेकिन कब आता, कैसे आता, ये कोई नहीं जानता। जो सब लोग सरकार का क्रिटिसिज्म सुनना चाहते हैं, जो सरकार के बुरे कामों पर नज़र रखना चाहते हैं, जो सरकार की निष्पक्ष समीक्षा करना चाहते हैं, अब उनके पास विकल्प हैं, उनके पास ऑप्शन हैं, उनके पास अल्टरनेटिव हैं। अब वो इस बारे में बात कर सकते हैं। उन तक बातें पहुंचाने वाले लोग हैं, और वो सिर्फ इसलिए है कि एक पहल हुई और उस पहल के बाद बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करने शुरू कर दिए। कुछ चले, कुछ बंद हो गए, लेकिन यूट्यूब पर और दूसरी जगहों पर उस तरह का कंटेंट आज बहुतायत मौजूद है, और उसी के कारण आपके पास में कुछ ऐसी सूचनाएं पहुंच पा रही हैं जिनको सरकार रोकना चाहेगी। ये विनोद दुआ का बड़ा योगदान था। कुल मिला के विनोद दुआ एक बेहतरीन एंकर थे, एक ऐसे एंकर थे जिन्होंने पत्रकारिता में कभी भी वाणी की नम्रता नहीं खोई और तथ्यों से समझौता नहीं किया। वो अनावश्यक चिल्लाते नहीं थे, लेकिन बोलते ऐसा थे, ऐसा फैक्टफुल बोलते थे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता था। विनोद दुआ कोई खोजी खबर करके नहीं लाए, कहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके कुछ निकाल के नहीं लाए, लेकिन उन्होंने जो खोजी खबर आती थी उसको रोका नहीं, उसको संवर्धित करके लोगों तक पहुंचाया। ये विनोद दुआ की ताकत थी। विनोद दुआ के निजी जीवन में बहुत प्रसन्न रहते थे, दूसरों को प्रसन्न रखते थे। जैसा मैंने बताया, एक बार सारा समय की बात है, किस्सा मैंने कई लोगों से सुना है, मेरे सामने का किस्सा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो आयोजन होता था उसमें मैं कभी गया नहीं और मैंने जाना पसंद नहीं किया। सारा के अखबार के मालिक लोगों को एक एक दो दो दिन का भाषण दिया करते थे, और वहाँ पर लोग पत्रकारों को जाना होता था। जब जाते थे तो उनके वेतन में एक ख़ास रकम जुड़ जाती थी। जब तक उस आयोजन को आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको वो रकम नहीं मिलेगी। 600 रुपये महीने, 800 रुपये महीने, जो भी था। तो कंपनी में नौकरी करने की अनिवार्यता, इसलिए बहुत सारे पत्रकार चले जाते थे। और एक बार जब वहाँ पर गए तो शायद एक चैनल की लॉन्च हो रही थी, उत्तर प्रदेश चैनल की थी अगर मुझे ठीक से याद है। तो वहाँ पर सारा श्री ने, जो सारा के मालिक हैं सुब्रत रॉय, उन्होंने कोई एक आपत्तिजनक टिप्पणी की पत्रकारों को लेकर। विनोद जो ऐसे आदमी थे जिन्होंने वो सारे टिकट फाड़ कर फेंक दिए। उनको एक SMS लिखा कि आप बेहद अहंकारी और बदतमीज़ आदमी हैं, और उसके बाद वो अपने टिकट से वहाँ से वापस आए। ये दम जिसका नाम था विनोद दुआ। पत्रकार के स्वाभिमान के लिए, पत्रकार के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और एक अच्छी पत्रकारिता जो अक्खड़ हो लेकिन मृदु हो, उसके लिए विनोद दुआ को हमेशा पहचाना जाएगा। जब जब आप विनोद दुआ को सुनेंगे, विनोद दुआ को देखेंगे, उनके प्रोग्राम्स देखेंगे, आपके अंदर पत्रकार का पुनर्जन्म होगा। अगर वो मर गया है तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि उसकी भ्रूण हत्या मत करना। पत्रकारिता हमेशा जिंदा रहेगी। समय है, बदलता है, दौर बदल रहा है, नई तरह की पत्रकारिता आई है, ये भी चली जाएगी, फिर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन तब तक के लिए ये जो प्रकाश स्तंभ है ये रोशनी देता रहेगा, आपको मार्ग से भटकने नहीं देगा। नमस्कार, जय हिंद।